Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to make rusk creme pudding. Yeah, you heard it right. Last weekend मेरी वर्क एनिवर्सरी थी बट मैं उस टाइम थोड़ी सी बीमार थी और मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई. सो दिस वीकेंड आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस रस्क क्रीम पुडिंग. मेरे घर पे पहले से ही रस्क पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा चैट जीपीटी पर स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये रेसिपी मिल गई. नो, इट डजंट रिक्वायर एनी बेकिंग एंड ये 15 से 20 मिनट में आराम से रेडी भी हो जाता है. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस रस्क क्रीम पुडिंग एंड गिव इट टू माय फैमिली फॉर द टेस्टिंग. Also, I would love to share the things that I'm currently loving while making this pudding. So, without wasting much time, let's get into this video. मैंने पहले ही सारे ingredients निकाल कर रख दिया है that are required to make this pudding so that it will be easier for me as well. First of all, we need to take 200 milliliters of fresh cream और इसको एक बाउल में डाल देंगे. लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी मेरा फ्रेश क्रीम खराब हो गया था तो उसको दोबारा लेने में ही इतना टाइम लग गया मुझे. ऑल्सो गाइज डू लेट मी नो कि फ्रेश क्रीम को कैसे स्टोर करते हैं बिकॉज आई हैव स्टोर्ड इट इन दिस सेम कंटेनर या जो भी डब्बा है मैंने इसको ऐसे ही स्टोर करा हुआ था और मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था बट वो बहुत जल्दी खराब हो गया जबकि उसका एक्सपायरी डेट काफी आगे तक का था. आई डोंट नो, सो इफ यू नो डू लेट मी नो. Then after that we need to take 3 to 4 tablespoon of condensed milk. अभी तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ. अगर मुझे लगेगा कि और थोड़ा सा स्वीटनेस ज्यादा चाहिए होगा तो फिर मैं उस हिसाब से ऐड कर लूंगी. ऑल्सो आई एम कुकिंग फ्रॉम माई बेडरूम गाइस बिकॉज किचन में लाइटिंग बहुत खराब आ रही थी. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम द बेडरूम. आई नो बेडरूम में भी बहुत ज्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं है बट किचन में इससे ज्यादा बेकार थी. सो यू कैन इमेजिन. मैंने बाउल में कंडेंस्ड मिल्क और फ्रेश क्रीम दोनों ले लिया है. उसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे. इट शुड बी इन द कंसिस्टेंसी ऑफ पोरिंग कस्टर्ड. मेरा एक्चुअली पोरिंग कस्टर्ड वाले कंसिस्टेंसी में ही है. अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा थिक फील होता है तो यू कैन ऐड 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ वाटर. स्वीटनेस एक बार चेक कर लेना और फिर उस आपको जितना स्वीट चाहिए होगा उस हिसाब से आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हो. लेट मी चेक. यम्मी, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है. अब हमें लेना है रस. यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस लाइक दिस यूजिंग योर हैंड. और इस रस को हम लंच बॉक्स में अरेंज कर लेंगे फॉर द फर्स्ट लेयर. आई हैव अरेंज दिस रस्क इन दिस प्लास्टिक बॉक्स. मेरे पास ग्लास वाला लंच बॉक्स नहीं था इस बार बिकॉज दैट्स माई ऑफिस लंच बॉक्स जो कि मैं रोज कैरी करती हूँ. सो मैंने ये प्लास्टिक वाले बॉक्स में रस्क अरेंज कर लिया है फॉर द फर्स्ट लेयर. इसके ऊपर से हमने जो वो मिक्सचर बनाया था कंडेंस मिल्क और क्रीम का वो इसके ऊपर हम पोर करेंगे और मेक श्योर कि ये कंप्लीटली ड्रेन ना हो उसके ऊपर से. जस्ट हल्का सा ये फर्स्ट लेयर जो है वो सोक करना चाहिए. सो उस हिसाब से डालो और बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमें. लेट मी पोर दिस मिक्सचर. मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस भी ऐड करा है फॉर द टेस्ट एंड फ्लेवरिंग्स बट इट्स ऑप्शनल. मेक श्योर कि ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ रस्क है वो इवनली कोट हो जाए with the mixture of this cream and condensed milk. एंड उसके बाद आराम से इसको बैक ऑफ द स्पून से आप हल्का सा प्रेस करना और फिर ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए ये मिक्सचर वगैरह. अगर आपको लग रहा है कहीं पर ये मिक्सचर कम पड़ रहा है तो फिर यू कैन ऐड इट अकॉर्डिंगली. यू कैन सी अच्छे से सेट हो गया है फर्स्ट लेयर. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. एक और लेयर ऑफ हम रस्ट बनाएंगे फिर उसके ऊपर से सेम ऐसे ही मिक्सचर बनाकर इसके ऊपर से डाल देंगे. मैंने सेकेंड लेयर ऑफ रस्ट भी ऐड कर लिया है. नाउ वी हैव टू पोर अनदर लेयर ऑफ द सेम मिक्सचर.
थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए एंड मेक श्योर इट्स इन द कस्टर्ड पुडिंग कंसिस्टेंसी। और इस वजह से इसके ऊपर पोकर लीजिए और इसको इवनली इसके ऊपर पोकर लीजिए। पहले आप आराम से इसको एक लेयर आराम से पोर कर लेना। जब आपको जहां पर भी फिर थोड़ा सा अनइवन लगेगा ना, फिर वहां पर स्पून से आप अच्छे से सेट कर सकते। मैं बेडरूम में वीडियो बना रही हूँ तो मेरे ऊपर रख मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आई थिंक आई एम द ओनली वन हु इज कुकिंग फ्रॉम द बेडरूम। मैं इंटेलिजेंट लड़की हूँ। मेरे दिमाग का तो बाबा ही होना चाहिए कि बेडरूम से मैं कुकिंग करूँ। इवनली स्प्रेड करने की and then press it down with the back of your spoon so that this mixture spreads evenly all over this layer, rusk layer. मैंने इवनली इस पर मिक्सचर सेट कर लिया है। मेक श्योर आप उतना ही मिक्सचर डालो जिसमें से रस्ट वाला लेयर कवर हो जाए। अगर आप ज्यादा मिक्सचर पोर करोगे तो पूरा रस सॉगी सॉगी सा हो जाएगा, तो उतना ही डालना जितने से रस्ट वाला लेयर कवर अप हो जाए। अब इसको थोड़ी देर सॉक होने के लिए हमें देना है एटलीस्ट 5 to 10 minutes. So we are going to keep this aside. Till then, I am going to share some of the current favorites of mine with you all. Okay, moving to the things that I am currently loving. The song that I am currently loving is मोह मुह के दागे। बहुत पुराना सॉन्ग है। एक्चुअली 14th अगस्त को मेरे ऑफिस में बैठक हुआ था, तो a singer and a couple of instrumentalists came for that. और वहां पे ये वाला सॉन्ग उन्होंने गाया था, तो आई वाज सो मच मेस्पराइज्ड बाय हर वॉइस और वो सॉन्ग भाई साहब। तो उसके बाद से वो वाला सॉन्ग ऑन लूप मेरे दिमाग में चल रहा है। बट इट वाज रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा। Yeah, it's a wonderful song. The movie or series that I am currently loving is Rafta and Off Campus. Both of these series are available in the Amazon Prime और बहुत ही अच्छी सीरीज है। It's a good watch. You should watch too. And do let me know अगर आपके पास भी कोई suggestions है मेरे लिए कि मुझे ये सीरीज या मूवीज देखनी चाहिए। So do let me know in the comments down below. खाने की ओर चलते हैं। So the food and the drinks that I am currently loving is food में देखा जाए तो चिकन मोमोज। सावन का महीना चल रहा था तो लास्ट एक महीने से नॉनवेज मिल नहीं रहा था बाहर। आई थिंक लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है नॉनवेज मिलना। सो भाई साहब मेरे मुंह में पानी आ रहा है चिकन मोमोज का नाम सुनते ही। सो इट्स चिकन मोमोज दैट आई एम लेटली लविंग एंड ऑल। एंड इन द ड्रिंक्स आई रियली लव पेपर बोट का पोमोग्रेनेट जूस। इट्स नॉट दैट मच हेल्दी बट एज कम्पेयर टू अदर ड्रिंक्स लाइक कोक स्लाइस इन सबसे कंपेयर करा जाए तो काफी ठीक ही है। वो उनसे कंपैरिजन में ये हेल्दी है, ये टेस्टी भी है। सो आई एम लविंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स लेटली। द एप्स दैट आई एम करेंटली लविंग लेटली इज YouTube and Instagram for sure. Moving to the product that I am using each and every day lately is L'Oreal Infallible का कंसीलर। भाई साहब इतनी अच्छी कवरेज है उसकी, उससे पूरा मेरा फेस का मेकअप हो जाता है। मेरे को तो अच्छे से ज्यादा मेकअप करना भी नहीं आता है, तो दैट इज द वन प्रोडक्ट दैट आई यूज फॉर माई एंटायर फेस। कमिंग बैक टू आवर डिश, ये अच्छे से सोक हो गया है। इसके ऊपर से अब आपको जो भी गार्निशिंग वगैरह करनी है आप कर सकते हो, नट से या चॉकलेट से या जो भी करना है आप कर सकते हो। तो मैं मेरे पास चॉकलेट है और कुछ नट्स वगैरह थे मेरे घर पर, तो वो सब यूज करके मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करने वाली हूँ। उसके बाद इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर 3 to 4 hours। ज्यादा रेफ्रिजरेट नहीं करना है, जैसे हम चीज केक को रेफ्रिजरेट करते थे फॉर 6 to 7 hours, उतना रेफ्रिजरेट नहीं करना है।
इसको 3 to 4 आवर्स हम आराम से अच्छे से रेफ्रिजरेट करेंगे एंड देन दिस कैन बी सर्व्ड. आई एम गोइंग टू यूज दिस डेयरी मिल्क चॉकलेट और मैंने इस छोटे से कप में मैंने नट्स वगैरह ले लिया है. इट हैज ड्राई ग्रेप्स, कैश्यूज, आलमंड्स और मेरे घर पर टूटी फ्रूटी मिक्स भी रखा हुआ था तो मैंने वो भी थोड़ा सा ले लिया है. चॉकलेट को आप तोड़कर छोटे छोटे से पीसेस करके उसके ऊपर स्प्रिंकल आउट कर सकते हो. और नट्स को मैंने क्रश करके रखा हुआ है तो वो भी मैं उसके ऊपर फ्रीली स्प्रिंकल आउट कर लूँ. मैंने इस पे चॉकलेट्स और मेरे नट्स वाला लेयर ऐड कर लिया. उसके ऊपर से मेरे पास 1 टेबलस्पून क्रीम बचा हुआ था सो आई हैव ड्रिजल्ड इट आउट ऑल ओवर. नाउ आई एम गोइंग टू रेफ्रिजरेट इट फॉर 3 to 4 आवर्स. इसके बाद मैं इसको अपनी मम्मी को टेस्टिंग के लिए दूंगी एंड शी इज गोना टू रेट इट आउट ऑफ 10. मैंने उस रस्क क्रीम पुडिंग को रेफ्रिजरेट करने के लिए रख दिया है. कमिंग टू द लास्ट 2 थिंग्स दैट आई एम करेंटली लविंग एंड वुड लव टू शेयर विद यू ऑल इज एक ऐसी चीज जो मैं अभी सीख रही हूँ और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है इज एडिटिंग. मैं अभी प्रो तो नहीं हूँ एडिटिंग में सो मैं यहाँ वहाँ कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह से मैं देखती रहती हूँ, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह मैं देखती हूँ एंड आई एम लर्निंग बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स. एंड लास्ट थिंग दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल इज द थिंग्स दैट मेड माई last week or this current week better is prioritizing myself, loving myself even more, giving myself much more time और अच्छे से सोना, खाना, पीना. Yeah, these are the things that I am currently loving and you should too. Hope you love this recipe and my cooking skills. Do try this recipe at your home and let me know ये कैसा था in the comments down below. Also, don't forget to like, share and comment on this video. Thank you so much for all your love and support. I read all the comments and reply to each and every comment. So comment करना मत भूलना and show some love to this video. I will try to attach the clip of the tasting and the honest reactions of my mother after tasting that no bake rusk creme pudding. अगर possible हुआ तो, अगर नहीं possible हो पाया आज तो I will definitely share that in the shorts, upcoming shorts for sure. So thank you so much for all your love and support. Thank you so much for the 68 subscribers. Lots of love. Bye.